नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइम फ्रेम्स। अगेन हमने टाइम फ्रेम पहले कवर किया था, इसे हम वापस से रिविजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइम फ्रेम्स का प्रॉपर यूज़ क्या है और हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में टाइम फ्रेम्स को किस वे में यूज़ करेंगे। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, राइट। बट इस ट्रेंड को आप डिटरमाइन कहाँ से करते हो? तो ये चीज़ बहुत ही कॉमनली नोन है कि ट्रेंड को समझने के लिए आप क्या करते हो, हाई टाइम फ्रेम्स को स्टडी करते हो, राइट। तो कोई भी अच्छा आपको सेटअप पकड़ना है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर ट्रेंड क्या है, फिर मार्केट अभी करंटली किस डायरेक्शन में जा सकता है, एंड देन उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके फिर अपनी एंट्रीज लेते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, सबसे पहले आप जाओ हाई टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे देखो कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड बुलिश है, फिर आप थोड़ा नीचे टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ स्टडी करो कि अभी प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है। अगर प्राइस एक्शन उस लोअर टाइम फ्रेम पे भी बोलता है कि यहाँ पर भी वो बुलिश है, तो आप क्या करोगे, फिर आप बुलिश मूव के हिसाब से लॉन्ग्स या फिर बाइंग की एंट्री देखोगे। फिर आप क्या करोगे, और एक लोअर टाइम फ्रेम नीचे जाओगे और उस लो टाइम फ्रेम पे फिर आप अपनी एंट्री पॉइंट सर्च करोगे, अपना स्टॉप लॉस सेट करोगे एंड उसके बेसिस पे फिर आप अपना ट्रेड लोगे। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, एक मैंने छोटा सा टेबल बनाया है जिसको यूज़ करके आप थोड़ा चीज़ों को और इजीली समझ सकते हो। तो अगर हम 3 टाइम फ्रेम्स को लेते हैं मार्केट स्टडी करने के लिए, तो सबसे पहला हमने ये देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए हम सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पकड़ते हैं मंथली। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पकड़ रहे हो, उसमें देखो कि बुलिश है या बेरिश है। फिर आप उससे नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ, वहाँ पर देखो वो क्या बता रहा है, बुलिश है या बेरिश है। अगर ये दोनों ही बुलिश बता रहे हैं या ये दोनों ही बेरिश बता रहे हैं, तो फिर आप और लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ और ये जो मेजर ट्रेंड है, राइट, मंथली और वीकली, जिस ट्रेंड को दोनों अग्री कर रहे हैं कि ओके ये दोनों ही कह रहे हैं कि ये बुलिश है या ये दोनों ही कह रहे हैं कि ये बेरिश है, उसके हिसाब से आप डेली पे जाके क्या करोगे, एंट्री लोगे। अगर ये दोनों बोल रहे हैं बुलिश, आप लॉन्ग्स की एंट्री लोगे, ये दोनों बोल रहे हैं बेरिश, आप शॉर्ट की एंट्री लोगे। अगेन आप क्या कर सकते हो, वीकली से मार्केट को एनालाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर 1 डे पे जाओ, राइट। तो वीकली आपका मेजर मार्केट स्ट्रक्चर बताएगा। 1 डे पे आप डायरेक्शन देख सकते हो, प्राइस का भी क्या है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे, एंड देन 4 आवर में जाके आप अपनी एंट्री ले सकते हो। अगेन 1 डे पे मार्केट स्ट्रक्चर देखो, 4 आवर पे डायरेक्शन, 1 आवर पे एंट्री। 4 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर, 1 आवर पे डायरेक्शन, 15 मिनट पे एंट्री, एंड देन 1 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर, 15 मिनट पे डायरेक्शन एंड 5, 3 या 1 मिनट पे एंट्री। ठीक है, तो इस चार्ट को काफ़ी सही तरीके से यूज़ कर सकते हो एंड एक कोई टाइम फ्रेम बेस्ड अच्छी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो मार्केट को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑन चार्ट्स। तो यहाँ पे अगेन जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन की है एग्जैक्टली वही चीज़, डिटरमाइन हाई टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करो, जो कि क्या हो सकते हैं, आपके स्विंग हाइज हो गया, स्विंग लोज हो गया, राइट। ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं आपको। ऑर्डर ब्लॉक्स हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हो गया, जोन्स हो गया, राइट। फिर आप एक लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसका डायरेक्शन देख सकते हो, फिर वहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने मार्क कर सकते हो। फिर आप और नीचे टाइम फ्रेम में जाके अपनी एंट्री देख सकते हो। अगर स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों बुलिश बोल रहा है तो आप लॉन्ग करोगे, स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों बेरिश बोल रहा है तो आप शॉर्ट करोगे। अगेन किसी भी कंडीशन में आप हाई टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर नहीं करोगे, राइट, ना ही आप डायरेक्शन को इग्नोर करोगे। जो फाइनल स्टेप है वो जस्ट एंट्री एंड एग्जिट के लिए, बट आपका जो मेजर ट्रेंड या मेजर मार्केट मूवमेंट है वो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ही डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान से याद रखो। आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी सही रिजल्ट्स मिलने वाले हैं।